हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई 2025 का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट धीरे धीरे अपने फॉर्म को भरना स्टार्ट कर चुके हैं। तो बच्चा लोग, इससे पहले की वीडियो में हम लोग बात किए थे कि आप किस जोन को प्रीफर करेंगे। तो जोन प्रीफरिंग में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो घर के पास हो, जहां वैकेंसी ज्यादा हो, इन दोनों बातों का ध्यान रख के आप एक जोन को अपना कोई सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरी दुविधा आती है विद्यार्थियों को, वो है कि अब हमें जोन में कौन कौन से डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से सब डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो ये वीडियो को आराम से सुनिएगा। ये वीडियो कौन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ये वो स्टूडेंट ये पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं एक एक सब डिपार्टमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ध्यान सुनना बेटा, हर स्टूडेंट का नेचर अलग अलग होता है। इसलिए चूंकि मैं बार बार यही बोलते आ रहा हूं भैया कि तैयारी भी आपको करना है, नौकरी आपको करनी है, इसलिए आप पहले जितने भी सब डिपार्टमेंट है एक बार जरूर देख लीजिए कि उसमें काम क्या करना पड़ता है, कितने घंटे की ड्यूटीज रहती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, फिर आप खुद से डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा पोस्ट को पहले रखना है, कौन से पोस्ट को बाद में रखना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखियो, हम सभी को पता है कि रेलवे अपनी जो वैकेंसी आरआरबी जेई की है उसको ऑल ओवर इंडिया जोन वाइज क्या कर दिया है, बांट दिया है। यहां पर अगर देख रहे हैं तो मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज जोन के हिसाब से बता रहा हूं। सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता जोन में है 628, इसके बाद देखिए मुंबई में 434। ऐसे ही घटते हुए क्रम में ये पूरा चार्ट आपका अरेंज किया गया है। बेटर होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो कि आप जिस भी कैटेगरी में हैं, क्योंकि यहां पर देखिए कैटेगरी वाइज आपको ये बताया गया कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज है। तो पहला काम ये आपको पता होना चाहिए किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अगला। तो यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले अभी भी बहुत ढेर सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि रेलवे जो वैकेंसीज दिखा रहा है कि मैकेनिकल में इतना, इलेक्ट्रिकल में इतना है या सिविल इंजीनियरिंग में इतना है। बेटा वो ध्यान सुनिएगा, वो रेलवे का डिपार्टमेंट है। आपका ब्रांच और रेलवे के डिपार्टमेंट में डिफरेंस है। जैसे एक मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट जिसने डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिकल से किया है, अब बात कर रहे हैं कि वो रेलवे के कौन कौन से डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। तो वो रेलवे के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। यहां पर बेटा ये मैकेनिकल रेलवे का डिपार्टमेंट है और यहां का मैकेनिकल आपकी ब्रांच है। तो आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी पोस्ट में एलिजिबल हो, आप डीएमएस में एलिजिबल हो, आप टीएम में एलिजिबल हो। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट चाहे डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, वो रेलवे के इन डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के जो छात्र हैं उनका सेम है। कहने का मतलब सारे बच्चे मैकेनिकल के सभी डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल के सभी सब डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं, डीएमएस, टीएम और एसएनटी में भी वो एलिजिबल हैं। बस अंतर क्या है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि मैकेनिकल का बच्चा एसएनटी में नहीं इन्वॉल्व है, बाकी सब कुछ सेम है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। इस हिसाब से बच्चों, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज इस तरह से बेटा आप अगर चेक करिए तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी बेटा 1522 होती है। और इसी तरह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे चेक करेंगे तो उनकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1756 है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहां पर इस चार्ट का भी, या इस टेबल को भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। कारण इसमें आपको यह बताया गया है, ध्यान सुनिएगा, कि प्रत्येक जोन में, हर जोन में जितने सब डिपार्टमेंट हैं उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये जोन हो गया, इधर बात किया जा रहा है रेलवे के डिपार्टमेंट। ये रेलवे के डिपार्टमेंट भाई, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एसएनटी, डीएमएस, टीएम, ये रेलवे के डिपार्टमेंट हैं, आपकी ब्रांच नहीं है। अब जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, वो फॉर एग्जाम्पल वो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है और वो चेक करना चाहता है कि उसके लिए भोपाल जोन में कितनी वैकेंसी है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल का बच्चा अपने डिपार्टमेंट में तो एलिजिबल है ही, मैकेनिकल में भी एलिजिबल है, तो 8 हो या 28, 36 पोस्ट ये हो गए। एसएनटी में भी एलिजिबल है तो 9 ये जोड़ लीजिए, 45 हो गए। डीएमएस में भी एलिजिबल है, यानी कि 45 3 48। इस तरह से बेटा आपको पता चलेगा कि आपके लिए जोन में, किसी भी जोन में वैकेंसीज की संख्या कितनी है। क्लियर? तो आपका काम क्या है, अगर आप जोन नहीं सिलेक्ट किए हैं तो जोन सिलेक्ट करने में ध्यान रखिएगा वो जोन आपके घर से बहुत दूर ना हो। अगर घर के पास वाले जोन में वैकेंसीज की संख्या कम है, जैसा मैंने बताया कैसे वैकेंसी चेक करना है,
तो आप उसके बाद वाला जो आपके घर से बहुत दूर ना हो उस जोन को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है ना? बहुत ज्यादा दूर के जोन को सिलेक्ट करना कोई फायदेमंद नहीं है, किसी को नहीं पता भैया कि कितना फॉर्म भराया जाएगा। तो इससे आप चेक कर लीजिएगा कि आप किस ब्रांच के हैं और आपके लिए उस जोन में कितनी वैकेंसीज है। ये बात क्लियर हो गई तो आगे चलिए। यहां पास आपको एक बीच में ब्रेक दे रहे हैं, कहने का मतलब आपको ये बता रहे हैं भैया कि यहां पास आप अगर रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनेंगे तो उसके बाद आपका प्रमोशन का क्या होगा। तो भाई जूनियर इंजीनियर के बाद आप प्रमोट होकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर से प्रमोट होकर आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर उसके बाद आप डिविजनल इंजीनियर बने और लास्ट में आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक पहुंचते हैं। चलिए आइए अब यहां पर देखिए, जब आप क्या कहते हैं जितना भी नोटिफिकेशन आया था रेलवे का फुल नोटिस में देखे होंगे, तो यहां पास आपका देखिए इलेक्ट्रिकल 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 मैकेनिकल, यहां पास आपको सब डिपार्टमेंट, अब ध्यान दीजिएगा अब यहां सब डिपार्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। जैसे घबराना नहीं, ये जो रेलवे की डिपार्टमेंट है ये आपकी ब्रांच नहीं है, ये रेलवे का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है, यहां देखिए मैकेनिकल है, ये इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर भी कई सब डिपार्टमेंट हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में सब डिपार्टमेंट देखिए, डिजाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, ईएमयू, टीआरएस, टीआरडी, जनरल सर्विसेज, वर्कशॉप, ये सारे बेटा आपके सब डिपार्टमेंट हैं। तो अब आपको कौन सा सब डिपार्टमेंट को पहले प्रिफर करना है, ठीक है ना, उनके बारे में मैं एक एक सब डिपार्टमेंट के बारे में आपको आइडिया देता हूं। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा आप जब अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, किसी भी जोन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा क्या कहते हैं इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से बेटा आप प्लस पे टिक करके क्या कहते हैं अपने सब डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें से सेलेक्ट करते जाते हैं, जो सबसे पहले पसंद उनकी है उसको ऊपर रखते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं। चलिए अब देखो, ये एक हल्का सा चार्ट पेपर है जो आपको बता रहा है भाई कि पूरा जो आपका इंडियन रेलवे है वो कितने जोन्स में कैसे डिवाइड किया गया है। यहां पर देखिए नॉर्दर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, वेस्ट साउथर्न हो गया और वेस्टर्न हो गया। इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रीजन और कहां कहां जोन। देखिए रेलवे जोन एंड हेडक्वार्टर्स, जोन और हेडक्वार्टर्स कहां कहां है इस टेबल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मैं जो बताऊंगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला फर्स्ट आपका आता है भाई टीआरएस, ट्रैक रोलिंग स्टॉक। इसमें देखो काम क्या करना पड़ता है, इंजन का मेंटेनेंस का काम होता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज सुन लीजिएगा, जहां जहां भी मेंटेनेंस की जरूरत मतलब मेंटेनेंस वर्क है वहां पर पैसा ज्यादा होगा पर आपका जॉब थोड़ा टफ होगा। आप कह लीजिए 24 घंटे की नौकरी है, हाँ शिफ्ट वाइज तो होगी पर 24 घंटे की नौकरी है। जब भी जरूरत पड़ेगी आपको मेंटेनेंस के लिए पहुंचना पड़ेगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहां मेंटेनेंस आ जा रही है चीज, किसी भी चीज का, चाहे लाइन का, चाहे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का, या कोच हो गया, लोकोमोटिव हो गया, किसी भी चीज का मेंटेनेंस की वर्कशॉप हो गया, किसी भी चीज का मेंटेनेंस अगर आएगा तो वहां पैसा ज्यादा होगा पर वो आपके लिए हैक्टिक होगा। तो देखो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की करोड़ों पसंद है। किसी को यही पसंद है, किसी को ऑफिस में बैठ के कुर्सी में बैठ के 8 घंटे की नौकरी नहीं पसंद है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको की फील्ड वर्क पसंद है। इसलिए प्रीफर कौन सा जोन कौन सा सब डिपार्टमेंट करना है वो छात्र ही डिसाइड करेगा। फॉर्म वही भरेगा, तैयारी वही करेगा, मेहनत वही करेगा और नौकरी भी उसी को करनी है। तो आप कहे सुने पे मत जाइए, मैं आपको सभी सब डिपार्टमेंट में करना क्या होता है वो बताते जा रहा हूं। अपने विवेक से काम करिएगा और अपना प्रीफर करिएगा जो भी सब डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो टीआरएस की बात हो गई, ध्यान रखिएगा 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, यानी कि रोटेशनल शिफ्ट होगा भाई। 24 घंटा लगातार तो एक आदमी काम नहीं करेगा, 8-8 घंटे का शिफ्ट वाइज होता है, वो चेंज होता रहता है। लोकोमोटिव का टेक्निकल और मैकेनिकल सुपरविजन करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। किसी भी प्रकार की कमियां आई लोकोमोटिव में, टेक्निकल हो चाहे मैकेनिकल हो, उसका बेटा आपको मेंटेनेंस का पूरा देखना पड़ेगा। बात करते हैं टीआरएस टीआरडी की। टीआरडी देखिए ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है जो लोकोमोटिव या ट्रेनों के ऊपर जो देखते हो बिजली की लाइन जाई गई होती है, उससे संबंधित सारे काम होते हैं। जैसे देखिए ओवरहेड इक्विपमेंट का मेंटेनेंस हैंडल करना, देखो यहां भी मेंटेनेंस शब्द आ गया है, पैसा ज्यादा पर नौकरी हैक्टिक रहेगी मतलब। फिर देखो पेंटाग्राफ का काम भी इसी में आता है। पेंटाग्राफ समझ रहे हो, जो ट्रेन के लोकोमोटिव के ऊपर जिससे जो वायर के ऊपर स्लाइड होता रहता है। 24 आवर ड्यूटी टाइप का काम है, ठीक है ना। ब्रेकडाउन या पावर फेल होने पर अवेलेबल रहना पड़ता है। शिफ्ट वाइज रहेगा पर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जा सकता है। शिफ्ट वाली जॉब है, फील्ड में काम करना पड़ता है। तो ये दोनों बेटा आपके मेंटेनेंस के काम है, जब जरूरत पड़ेगी आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। शिफ्ट वाइज का मतलब ये होता है कि 24 घंटा एक इंसान नहीं काम करेगा, 8-8 घंटे की शिफ्ट रहती है, वो चेंज भी होती रहेगी। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग ही मिलेगा, नेक्स्ट मंथ आप
पहले मंथ में मॉर्निंग शिफ्ट में है तो नेक्स्ट मंथ आप हो सकता है नाइट शिफ्ट में आ जाएं। ठीक है, चलिए। फिर डिजाइन एंड ड्राइंग, यहां पर देखो यहां कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये एक तरह समझो एकदम फिक्स टाइम रहेगा, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, 5 दिन की नौकरी है, 2 दिन छुट्टी मिलेगी। देखिए पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में होती है। अब हेडक्वार्टर्स आपको मैंने चार्ट दिखाया ही, वहां आप देख लीजिए तो कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर्स है, आप समझ गए, 18 जगह है। सिर्फ डे शिफ्ट का काम करना होता है, सिर्फ दिन में काम करना होगा। ऑफिस वाली जॉब है, पूरी ऑफिशियल जॉब है भाई, फील्ड वर्क बहुत कम होता है। यहां पास क्या होगा, डिजाइन एंड ड्राइंग में जब भी कोई प्रोजेक्ट होगा या तो उसकी कोई डिजाइन आपके सामने आएगी तो आप उसको अप्रूवल करना पड़ेगा या खुद भी डिजाइन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सब कुछ टेबल चेयर पे बैठ के ही करना है भाई। ठीक है, तो यहां पास मेंटेनेंस नहीं है, फिक्स टाइम की नौकरी है, पर पैसा बाकी दोनों जो ऊपर के मैंने दिखाया उससे कम रहेगा। बात करते हैं वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप भी देखो एक मेंटेनेंस ही है। यहां पर देखिए पोस्टिंग जो हेडक्वार्टर में होती है, पहले की यहां पर भी आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में ही होगी। शिफ्ट डे शिफ्ट का शेड्यूल होता है, ट्रेन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन का काम होता है। तो वर्कशॉप में क्या होता है बेटा, जो भी ट्रेन आएगी वो ट्रेन के जितने कोचेस होंगे, जितने भी मतलब ट्रेन में जहां कहीं भी पैनल हो गया, इलेक्ट्रिकल का सॉकेट हो गया, फैन हो गया, कुछ भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो आपको मैकेनिकल में ये सारी चीजें जो भी उसमें है वो आपको देखना पड़ेगा। ये भी मेंटेनेंस का है, तो ध्यान रखना है। इसमें भी हालांकि है तो शिफ्ट, लेकिन डे शिफ्ट है, पर जरूरत पड़ने पे आपको बुलाया जा सकता है। फिर बात करते हैं जनरल सर्विस की। जनरल सर्विस में देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का मेंटेनेंस हैंडल करना पड़ता है। अब जैसे आप लोगों को पता होगा जनरल सप्लाई का मतलब जैसे रेलवे कॉलोनी हो गई है ना, ऐसी जगह जहां पास रेलवे के कर्मचारी रहते हैं वहां पास भी तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। मैं इलेक्ट्रिकल के खास तौर से बता रहा हूं, वहां मैकेनिकल भी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पास आपको देखना थोड़ा हेक्टिक जॉब है, जाहिर सी बात है, मेंटेनेंस है तो हेक्टिक है। बिल्डिंग और स्टेशन का इलेक्ट्रिक सिस्टम संभालना होता है। ठीक है, ये काम होगा आप लोग का किसमें, जनरल सर्विस में। ट्रैक मशीन सबसे ज्यादा पैसे वाला डिपार्टमेंट है, कह लीजिए सब डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहां मेहनत ज्यादा है। देखते हैं क्या करना होता है। रेल ट्रैक अलाइनमेंट और मेंटेनेंस का काम होता है। यहां पर भी देखिए मेंटेनेंस हो गया। पटरी जो बिछाई जाती है भाई, पटरी का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब एकदम अपने सीध में हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल हो, ये सब देखना पड़ता है। और मेंटेनेंस का काम होता है भाई, प्योर फील्ड जॉब है, इसमें किसी प्रकार का ऑफिस में नहीं बैठना है। ट्रैक मशीन का कॉन्टिन्यूअस मोशन करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये पूरा आपका फील्ड वर्क है भाई, पैसे भी ज्यादा है, काफी हेक्टिक जॉब है, ध्यान रखिएगा। ट्रेवल ज्यादा करना होता है। अब आपको जहां कहीं भी बेटा ट्रैक को रिपेयर करना है या जो भी मेंटेनेंस करना है वहां तक आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अलाउंसेंस भी अच्छा मिलता है। यहाँ पास सबसे ज्यादा अगर कहें तो सबसे ज्यादा भैया पैसा वाला डिपार्टमेंट आपका कौन है, सबसे ज्यादा पैसा वाला डिपार्टमेंट जो है वो है आपका यही। ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर बात करते हैं कैरेज एंड वैगन की, तो यहां पर देखिए 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, रोटेशनल शिफ्ट रहेगा। ट्रेन का मेंटेनेंस और कोच की सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पर भी देखिए भाई कैरेज एंड वैगन में आप लोग को पूरा जिस ट्रेन है उसके जितने कोचेस हैं उन सभी का आपको पूरा मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है ना, तो ये भी मेंटेनेंस का काम है, यहां पर भी आपको हेक्टिक रहेगा। प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट में जैसे ट्रेन के अंदर डिब्बे का बनना, लोकोमोटिव को बनना, देखिए ट्रेन कोच व्हील वैगन का मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, यहां पर बेटा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। डे शिफ्ट वाली जॉब है, फैक्ट्री बेस्ड जॉब है, पोस्टिंग काफी स्टेबल रहती है। इसका मतलब यहाँ पर बेटा प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन यूनिट हमेशा जनरल सामान्यता बेटा वहां पर अगर आपकी पोस्टिंग हुई तो आप काफी समय तक वहां बने रहेंगे, स्टेबल है, काफी स्टेबल है। ठीक है ना, ये भी अच्छी चीज है प्रोडक्शन यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं पावर डिपार्टमेंट, तो इसको ज्यादा ध्यान से पड़ेगा। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का मेंटेनेंस का काम होता है। तो यहाँ पर भी भैया पावर डिपार्टमेंट ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस का काम होता है। काफी हेक्टिक पोस्ट है क्योंकि ड्यूटी लगातार चलती है। लोकोमोटिव का स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। तो पावर डिपार्टमेंट भी एक तरह समझ लीजिए तो मेंटेनेंस पे ही आधारित है लोकोमोटिव के। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं डीजल मैकेनिकल, तो डीजल मैकेनिकल में देखिए क्या होता है, जो भी आज अब चूंकि अब तो ज्यादातर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, फिर भी कई जगह बहुत जगह अभी भी डीजल बेस्ड आपके इंजन वर्क कर रहे हैं, तो उनके से रिलेटेड है। देखिए डीजल इंजन का मेंटेनेंस हैंडल करना पड़ता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी मेंटेनेंस वर्ड आ गया। 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट भी इंक्लूड हो सकती है आपकी। इंजन सर्विसिंग और मैकेनिकल रिपेयरमेंट का सुपरविजन करना पड़ता है। तो यहां पर भी भैया आपको सब कुछ देखना पड़ेगा मेंटेनेंस का। देखो जहां कहीं भी मेंटेनेंस का काम आ रहा है, जब जरूरत पड़ेगी आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पर देखो, आप लोग देखो ना, रेलवे ट्रैक के बगल में बॉक्स बने होते हैं जिसमें आपकी कम्युनिकेशन लाइन गई होती है ना, तो वहां उसका काम होता है एसएनडी, मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पास सुनिएगा, ये भी ऑफिस वर्क है। सिग्नल बॉक्स का मेंटेनेंस का काम होता है, ध्यान सुनिएगा, सिग्नलिंग और टेलीकॉम्युनिकेशन सिस्टम का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करना पड़ता है। ध्यान रखना बेटा, इसमें आपका मेंटेनेंस पे फोकस किया जा रहा है, यानी कि जहां कहीं भी वो लाइन, कम्युनिकेशन लाइन डिस्टर्ब होगी तो उस बॉक्स में, उस पैनल पे जाके आपको पूरा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, फील्ड वाली जॉब है जिसमें ट्रेन सेफ्टी और कम्युनिकेशन इंश्योर करना पड़ता है। तो ये भैया फील्ड वाली है, कौन सी, एसएनटी। ठीक है, अब बात करते हैं एसएनटी में जो आरएनडी आता है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, पोस्टिंग हेडक्वार्टर में रहती है। ऑफिस का काम होता है डिजाइन, प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, काफी इजी और कंफर्टेबल जॉब मानी जाती है। तो आपका जो आरएनडी डिपार्टमेंट है एसएनटी का, वहां पर आपको ऑफिस में बैठ के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को देखना संभालना पड़ता है भाई। ये आपकी आरामदेह है, पर इसमें पैसे उतने नहीं होंगे जितने की मेंटेनेंस वाले। फिर बात करते हैं भाई एसएनटी वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में सिग्नल मेंटेनेंस का काम होता है भाई। वर्कशॉप में कोई भी वर्कशॉप है, वहां पास भी आपको कम्युनिकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी बात है। टेक्निकल जॉब है जिसमें सिग्नल इक्विपमेंट का प्रॉपर फंक्शन इंश्योर करना पड़ता है। काफी अच्छी और स्टेबल जॉब मानी जाती है आपकी एसएनटी। लास्ट में बात करते हैं बेटा डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में, स्टोर में। इसमें क्या होता है, रेलवे में बेटा एक छोटी सी चीज से लेके बड़ा सा कोई अगर इक्विपमेंट है तो उसको आप सबसे पहले स्टोर में वेंडर के थ्रू परचेज करके स्टोर किया जाता है। फिर जिस जिस जोन के जेई को रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी इक्विपमेंट की, किसी सामान की, वो स्टोर से ले जाते हैं। तो यहाँ पूरा आपको उस जितने भी आपके पास जो स्टोर में, गोदाम में जो माल इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनका ही पूरा देखभाल करनी है। यहाँ पर भी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगी। प्योर ऑफिशियल जॉब है भाई, बस आपको मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखना होता है। रेलवे मटेरियल का प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे बच्चों बता दिया जितने भी सब डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में। तो उम्मीद है आपको बेटर लगा होगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए जोन सेलेक्ट करने में। जोन जो आपके घर के पास हो उसको सेलेक्ट करिए। कम वैकेंसी लग रही है तो उससे थोड़े दूर चले जाइए, पर बहुत दूर ना जाइए। डिपार्टमेंट में बात करें तो जाहिर सी बात है, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो कोशिश करें कि जो ऑफिस जॉब है, ऑफिस वाला डिपार्टमेंट है ना, फिक्स टाइम है, वहां पर जाने की कोशिश करें। और जो लड़के हैं वो भी, आप लोग जो भी आपको ठीक लगे, पर ऐसा नहीं है, आज के देश में लड़कियां और लड़के किसी मामले में कम नहीं है। अभी आपने देखा कि कल हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने देश का नाम रोशन किया एक वर्ल्ड कप जीत के, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये पूरी कहानी बेटा आप सभी बच्चे, अगर आप आरआरबी जेईई 2025 को प्रॉपर तरीके से तैयार करना चाहते हैं, डिसिप्लिन मैनर में पढ़ना चाहते हैं, तो एमडी टेक्निकल क्लासेस आपके लिए इंजीनियर बैच लाया है। इस बैच में तीनों आपके बैच हैं। पहला बैच है जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कॉम्बो बैच है। इस बैच में आपको सभी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस मिलेंगी। सभी सब्जेक्ट्स के आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास पीडीएफ मिलेगी, वर्कशीट मिलेगी, प्रॉब्लम शीट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 899 में। तो इतने कम में सीबीटी 1 ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, और यहाँ पास आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 899 में मिल जा रहा है। अब इसी इंजीनियर बैच का अगला बैच है जो सिर्फ सीबीटी 1 के लिए है। तो जो बच्चे सिर्फ सीबीटी 1 करना चाहते हैं वो इस बैच को ले सकते हैं। ये बैच आपको 699 में मिल जाएगा। फीचर सारे वही हैं जो मैंने बताया। और जो स्टूडेंट सिर्फ सीबीटी 2 को लेना चाहते हैं सारे फीचर्स के साथ, ये बैच आपको 799 में ये बैच मिल जाएगा। तो इस बैच से जुड़ने के लिए सबसे पहला काम करिएगा, आप लोग एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिएगा। फिर कैटेगरी में जाएगा तो एमडी टेक्निकल क्लासेस कैटेगरी को सिलेक्ट करिएगा। पेड कोर्स में आएंगे, पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको इंजीनियर्स बैच दिखेगा। इंजीनियर बैच को किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से आप परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को बच्चा लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, और आप लोग काफ़ी पुराने वीडियो पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, पूरा दिमाग लगाना अपनी पढ़ाई पे। थैंक यू वेरी मच।